दोस्तों, भारत का एनर्जी सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें भारत के लिए बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज हैं। ऐसा इसलिए कि भारत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है और किसी भी सिचुएशन में अगर भारत को सप्लाई करने वाले देश के अंदर कोई क्राइसिस आता है या फिर वो ऑयल प्रोडक्शन को कम करते हैं या फिर सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करते हैं तो इसका सीधा असर ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ भारत के डोमेस्टिक मार्केट में भी पड़ता है। यानी कि भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं और इसका सबसे अच्छा और बड़ा समाधान ये है कि हम बड़े स्केल पर अपने अल्टरनेटिव फ्यूल्स को बनाना शुरू कर दें। जहां भारत को मिलने वाले अल्टरनेटिव फ्यूल से जुड़ी हुई काफी बड़ी खबर सामने निकल के आई है जिसमें टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है। तो आइए छोटे से वीडियो में इस पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रिसेंटली खबर सामने निकल के आई है जहां पर भारतीय कंपनी अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो की मुंबई बेस्ड कंपनी है, इन्होंने TSSEZL यानी कि टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि एक नई यूनिट को सेटअप किया जा सके और उस यूनिट में ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया का प्रोडक्शन किया जा सके। इससे पहले भी टाटा ग्रुप ने ACME के साथ में बड़ी पार्टनरशिप कर रखी है ताकि बड़े स्केल पर इन सभी कंपनियों के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जा सके। देखिए, भारत का हाइड्रोजन सेक्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहली चीज हम दूसरे देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं जिससे भारत के अंदर काफी बड़ा रिफाइनरी बिजनेस मैनेज होता है। हम दूसरे देशों को तेल बेचते हैं जिसका अच्छा खासा वेटेज भारत की अर्थव्यवस्था में भी रहता है। बाकी देश के अंदर डोमेस्टिकली जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी इसी तेल की मदद से मैनेज होता है। यदि कोई देश इसी सप्लाई को रोकता है तो पूरे इस सप्लाई चेन में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आएगी और इसीलिए हाइड्रोजन फ्यूल इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली चीज हाइड्रोजन फ्यूल एक क्लीन एनर्जी है और भारत के लिए यहाँ पर एक्सपोर्ट के भी कई रास्ते खुले हुए हैं। रिसेंटली सिंगापुर और कई यूरोपीय देशों ने भारत से मिलियंस ऑफ टन हाइड्रोजन की डिमांड की है। इसके अलावा बोइंग और रोल्स रॉयस जैसी बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनीज ने भारत से हाइड्रोजन की डिमांड रखी है। वहीं ऐसा भी नहीं है कि भारत इसमें ढीली तरीके से काम कर रहा है, बल्कि भारत की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि रिलायंस, अडानी ग्रुप, टाटा जैसे बड़े प्लेयर्स इस सेक्टर में उतर चुके हैं। इसके अलावा ऑटोमोटिव सेक्टर की बात की जाए तो अशोक लेलैंड, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, स्विच मोबिलिटी, टाटा, इंडियन ऑयल जैसे बड़े प्लेयर्स हाइड्रोजन फ्यूल सेक्टर में उतर चुके हैं ताकि रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से देश के अंदर हम बिना किसी चीज को इंपोर्ट करते हुए अपने ट्रांसपोर्टेशन को और ज्यादा बेहतर बना पाए। फिलहाल बात की जाए अवाडा और टाटा ग्रुप के बीच में हुई पार्टनरशिप के बारे में तो इससे बताया जा रहा है कि करीब 1600 प्रत्यक्ष और 4000 अप्रत्यक्ष लोगों को रोजगार दिया जाएगा और कंपनी का टारगेट है कि एक साल के अंदर करीब 2 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को रोका जाएगा। जहां सरकार ने भी इस पर ध्यान दिया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया है और 2026 तक टारगेट है करीब 11 गीगावाट तक के रिन्यूएबल एनर्जीज भारत के अंदर शुरू किए जाए। 2030 तक करीब 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप किए जाए और ये रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए की जाएगी। बाकी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए है वो एक सेपरेट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा कंपनी का कहना है कि हम सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन को नहीं तैयार करेंगे बल्कि सोलर पैनल्स को बनाने के लिए भी कुछ यूनिट्स पर काम करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यानी कि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए जिस इलेक्ट्रोलाइजर डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसका भी प्रोडक्शन कंपनी भारत में शुरू करेगी। जल्द ही ये कंपनी किसी और कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करके इसकी भी अनाउंसमेंट कर सकती है और कंपनी को करीब 1.3 बिलियन US की इन्वेस्टमेंट और फंडिंग भी रिसीव हुई है। अच्छी बात यह है कि दोनों ही भारतीय कंपनियां हैं और एक साथ मिलकर के बड़े स्केल पर काम करना शुरू कर चुकी हैं। यदि आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में टाटा जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।